अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज हम बात करेंगे स्पेशली बीकॉम पार्ट 2 के जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपना एग्जाम 2022 एनुअल एग्जामिनेशन 2022 क्लियर कर लिया। आप स्टूडेंट्स को इस वीडियो में मैं ये बताने लगा हूं कि आपने फ्यूचर में किस फील्ड के अंदर जाना आपके लिए ज़रूरी है और आपको कौन से फील्ड चूज़ करनी चाहिए और आप किन किन फील्ड्स में जा सकते हो। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, आपको ये वीडियो कंप्लीट सुननी चाहिए। तो स्टूडेंट्स देखो, आपने बीकॉम पार्ट 2 क्लियर कर लिया। अब आप क्या कर सकते हो, कुछ डिग्रीज आप ना उनको ना अवेल कर सकते हो, उनको ज्वाइन कर सकते हो। नंबर 1 आप क्या करेंगे, एमबीए। एमबीए कर सकते हैं, एमकॉम कर सकते हैं आप। इसके बाद देखिएगा, आप एलएलबी भी कर सकते हैं, आप सीए भी कर सकते हैं, ACCA भी कर सकते हैं, ACMA भी कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये चंद मैंने डिग्रीज लिखी हैं जो कि आप कर सकते हैं। कुछ ऐसी डिग्रीज थी जो मैंने आपसे शेयर की। नंबर 1, जो स्टूडेंट्स ये चाहते हैं कि मैं एमबीए करूं तो उनको बीकॉम के बाद 3.5 ईयर का एमबीए करना पड़ेगा। ओके, अब एमबीए में टोटल सेमेस्टर आपके 7 होते हैं। अब आपको एमबीए अगर आपने करना है तो एमबीए में लास्ट सेमेस्टर में जाके ना आपको ना डिग्री अपनी के बारे में ये जानना होता है कि आप किस चीज़ में स्पेशलाइज करना चाह रहे हो। आया कि अकाउंटिंग में स्पेशलाइज करना चाह रहे हो, मैनेजमेंट में स्पेशलाइज करना चाह रहे हो, या आप फाइन या आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना चाह रहे हो। ये चंद ऐसी डिग्रीज होती हैं जो कि स्टूडेंट्स आपको एमबीए के अंदर लास्ट सेमेस्टर में बताई जाती हैं ताकि आप अपनी फील्ड को ज्वाइन कर ले। जैसे देखें, जो डॉक्टर एमबीबीएस बन रहा होता है ना, वो लास्ट सेमेस्टर में जाके ना, लास्ट ईयर में जाके वो स्टूडेंट्स ये डिसाइड करता है कि मैंने किस एमबीबीएस तो मैंने कर लिया, डॉक्टर तो मैं बन गया, तो मैं किस चीज़ का डॉक्टर हूँ, आंखों का डॉक्टर हूँ, मैं कान का डॉक्टर हूँ, मैं सर्जन हूँ, क्या हूँ। मतलब वो एंड में डिसाइड करता है। ये तो नहीं ना हो सकता कि वो एक कंप्लीट बॉडी का डॉक्टर हो, ये कभी नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए आपको एमबीए में ये करना पड़ता है। अब एमकॉम की बात करते हैं, ये 2 ईयर का होता है एमकॉम। और एमकॉम में स्टूडेंट्स आपको लास्ट में जाके ये सहूलत नहीं मिलती कि आपने किस में एमकॉम करना है, मतलब आपकी स्पेशलाइजेशन फील्ड क्या होगी। मतलब कि आप मैनेजमेंट के अंदर स्पेशलाइज करना चाह रहे हो, आप फाइनेंस मैनेजर बनना चाह रहे हो, मतलब आप किस चीज में स्पेशलाइज करना चाह रहे हो, ये नहीं आपको एमकॉम फैसिलिटेट करता। तो एमकॉम, हाँ, एमकॉम जो स्टूडेंट्स एमकॉम कर लेते हैं ना, उनका एमकॉम करने के बाद एक ही डिग्री मानी जाती है। यानी कि मतलब ये होता है कि एमकॉम आपने अकाउंटेंट के लिए आपने एमकॉम कर लिया, आपको जर्नल आप कुछ भी कर सकते हो। मतलब आप एज अ ऑडिटर भी लग सकते हो, आप इंटरनल ऑडिटर भी लग सकते हो। ये आपकी जॉब के ऊपर डिपेंड करता है। ओके ना स्टूडेंट्स, लेकिन आपको ये 2 इयर्स का होता है और इसके अंदर आपको टोटल 4 सेमेस्टर्स मिलते हैं। अब आगे देखिएगा, इसके बाद आप क्या एलएलबी कर सकते हो। एलएलबी आपको पता है वो एडवोकेट का, वो वकील का, वो सारा सिस्टम आप जानते ही हो एलएलबी की जो डिग्री है। इसके बाद देखिएगा सीए। देखिए स्टूडेंट्स, आप सीए भी कर सकते हो। अब सीए क्या है, चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये कैसी फील्ड है, आपने ऑडिटिंग पढ़ी है ना, तो ऑडिटिंग की अगर आप फील्ड चूज करना चाह रहे हो ना, तो आपको सीए करना पड़ेगा। और सीए में एक्चुअली 16 पेपर होते हैं। और ये 16 पेपर, हर पेपर जो है ये ऐसा नहीं होता, सेमेस्टर वाइज सिस्टम नहीं होता। इसमें 4 पेपर आपको देने पड़ते हैं 6 माह बाद। और एक पेपर में 50 नंबर गेन करना बहुत जरूरी होता है। अगर आपके 49 मार्क्स भी आ गए तो आपको वो फेल कर देते हैं। और ये इंटरनेशनली पेपर होते हैं। ये पेपर आम यूनिवर्सिटीज नहीं कंडक्ट करती, ये इंटरनेशनल तौर पे आपको बन के पेपर आता है। पीसी होटल वगैरह इस तरह के होटल में वो आपको पेपर लेते हैं, आपसे वो पेपर लेते हैं। इसी तरह देखिए एसीसीए, यही ना सीए की समझ लें कि छोटा भाई है एसीसीए। एसीसीए में 14 पेपर होते हैं। और ये भी ऐसे ही है जैसे मैंने आपको पहले बताया सीए के बारे में कि आपको 6 माह में 4 पेपर देने पड़ते हैं और उनकी जो पासिंग मार्क्स है वो 50 होते हैं। 49 भी आ जाए तो वो फेल कर देते हैं, अपने पास से नंबर एक भी नहीं देते। इसके बाद एसीसीएम में इसका भी बिल्कुल यही क्राइटेरिया जैसे कि एसीसीए का है। अब देखिएगा ध्यान से, मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूँ, इन डिग्री की तरफ ना अक्सर बच्चे ना खींचे जाते हैं। हाँ, अगर आप ये चाहते हो ना कि आप करो, बिल्कुल करो, लेकिन तब करना जब आपके माइंड में सिर्फ ये चीज हो कि आपने पढ़ना है एसीसीए सीए। एक्चुअल में ना, ये जो आप अकाउंटिंग समझते हो ना कि अकाउंटिंग तो सिर्फ ये एडवांस अकाउंटिंग है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, या फंक्शनल अकाउंट फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, यही बस अकाउंटिंग है आपकी, इसके अलावा तो अकाउंटिंग नहीं स्टूडेंट्स। एक्चुअल में आई ए एस इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये 16 है, 16 है। जैसे मैं आपसे कुछ शेयर कर देता हूँ। डेप्रिसिएशन,
ये एक डेप्रिसिएशन का IAS है। एक आपके पास जैसे आपने पढ़ा हुआ है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये भी एक अलग IAS बना हुआ है। मतलब ये IAS है क्या, ये जो डेप्रिसिएशन का एक अलहदा IAS है। मतलब आपको ACCA हो चाहे CA हो, आपको ये 16 IAS में, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आपको महारत होना बहुत जरूरी है। अब आप स्टूडेंट्स को बताऊं, डेप्रिसिएशन एक बुक नहीं है, इसको अगर आपने कंप्लीटली स्टडी करना है तो आपको बहुत सी किताबें पढ़नी पड़ती हैं। आप समझते हो कि डेप्रिसिएशन एक छोटा सा टॉपिक है, तो आप गलत समझते हो स्टूडेंट्स। इसके अलावा आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट, इस तरह की स्टेटमेंट्स, वो भी एक अलग से IAS है, इस तरह के स्टेटमेंट्स जो हैं। इसके अलावा आप इनकम स्टेटमेंट, ये जो बैलेंस शीट है, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये तमाम चीजें जो हैं ये 16 IAS हैं, इनको आपको डिटेल में डिस्कशन करना पड़ता है। हाँ, लेकिन बेनिफिट एक है, अगर आप CA या ACCA कर लेते हो तो आप किसी ना किसी कंपनी के अंदर दो पोस्ट पे लग सकते हो। नंबर 1 इंटरनल ऑडिटर, नंबर 2 एक्सटर्नल ऑडिटर। इंटरनल ऑडिटर लगोगे तो आपको पता है आपको कंपनी की मैनेजमेंट हायर करेगी। अगर एक्सटर्नल ऑडिटर लगना है तो आपको स्टूडेंट्स मंथली आपकी 5 से 10 लाख रुपया पेमेंट होती है, सैलरी होती है आपकी। लेकिन आप स्टूडेंट्स को मैं एक और बात शेयर करता हूं, देखिए मैं आपको डरा नहीं रहा, आपका शौक है तो करें, स्टार्ट करें, इसको डरना नहीं है। लेकिन एक माइंड में चीज आपने रख लेनी है कि अगर इनको शुरू कर लिया ना तो ये ऐसे ही है जैसे आप MBBS कर रहे हो, फिर आपको दुनिया सारी को आपने भूल जाना, आपने अपने काम से काम रखना है, सिर्फ स्टडी स्टडी और स्टडी। अब मैं बात ये आपसे डिस्कस करने लगा था, अगर आप CA भी कर लो ACCA भी कर लो, तो आपको पता है उसके बाद आपको 3 साल की 3 साल की इंटर्नशिप करनी होती है। वो इंटर्नशिप में आपको कितनी पेमेंट मिलती है? 2,000, 3,000, 4, 5, 6, बस इतनी, सिर्फ आने जाने का आपको किराया मिलता है। और 3 साल में आपने इंटर्नशिप करके आपने फिर अपनी जिस यूनिवर्सिटी या जिस कॉलेज से आपने ये करना होता है, CA किया होता है, CA या ACCA, उसमें आपने सबमिट करवाना होता है, अपना थीसिस सबमिट करवाना होता है कि देखिए मैंने 3 साल की इंटर्नशिप कर ली है, फिर वो आपको डिग्री देते हैं। और आपको पता होना चाहिए ये जो ACCA है ये कनाडा से एफिलिएटेड है, ये कनाडा वाले आपको डिग्री देते हैं, और ये CA वाले, ये दोनों, ये इंटरनेशनल, ये तीनों डिग्री जो है ना, CA ACCA और ACMA, ये तीनों इंटरनेशनल डिग्रीज हैं। ओके स्टूडेंट्स, मैं अब आपको क्या रिकमेंड करता हूँ, देखिए आप कह रहे होंगे सर आप क्या रिकमेंड करते हैं। देखें, वो स्टूडेंट्स जो ये चाहते हैं ना, देखिए आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको अगर ऑडिटिंग पसंद है ना, आपको अगर ऑडिटिंग पसंद है तो ACCA में जाओ, CA में जाओ, ACA में जाओ। लेकिन मैं बार बार वही बात कर रहा हूँ, आपको दुनिया भूलनी पड़ेगी, आपको सारी सारी रात जाकर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये जो आप अकाउंटिंग आपने जो पढ़ी है ना, ये कुछ भी नहीं है, ये अकाउंटिंग तो कुछ भी नहीं है स्टूडेंट्स। उस अकाउंटिंग में तो वो खुद से क्वेश्चन, और याद रखना ACCA CA का और ACCMA का एक रूल है, जिस साल एक पेपर उनको आ जाता है दूसरे साल वो पेपर वैसा नहीं डालते, और लास्ट उन्होंने जितने भी सालों में पेपर लिए हैं ना, हर साल उन्होंने चेंज करके पेपर दिए। ओके स्टूडेंट्स, डरा, मैं बार बार कह रहा हूँ डरा नहीं रहा, लेकिन अगर आपने कमिटमेंट करनी है तो अपने आप से कमिटमेंट करनी है कि मैंने ये करना है। हाँ, अगर आप कर लेते हो तो आपको इतनी अपॉर्चुनिटी है ना कि आप सोच भी नहीं सकते। मैं जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि आप 5 से 10 लाख रुपया तो कमा सकते हो आराम से मंथली। हम अगर मैं आपको रिकमेंड करूं तो आप MCOM करो। देखो स्टूडेंट्स, MCOM करने का क्या बेनिफिट है, एक तो 2 साल में डिग्री कंप्लीट हो जाती है। MCOM और MBA में सिर्फ डिफरेंस क्या है? सेमेस्टर्स का डिफरेंस है। MBA में 7 हैं, MCOM में 4 हैं, और चार MBA के लगाओ, 4 MCOM लगाओ, इन दोनों के अंदर जो इन 4 सेमेस्टर के अंदर जो स्टडी करवाई जाती है ऑलमोस्ट बुक्स सेम ही होती हैं। लेकिन MCOM जो है, एक तो वो जल्दी कंप्लीट हो जाता है, और दूसरा आप बोरियत सी फील नहीं करते, क्योंकि जब आप यूनिवर्सिटी में जाओगे आपको बोरियत सी भी फील होना शुरू हो जाएगी स्टडी के अंदर। MCOM करना 2 साल में कंप्लीट हो जाएगा, साथ ही फिर जॉब के लिए अप्लाई कर देना। और आपको मैं ये बताऊं, अगर कुछ स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि अगर मैं बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में जाऊंगा या जाऊंगी और वहां से मैंने MCOM या MBA किया होगा, या मैंने CA या ACC किया होगा, तो मुझे जाते साथ वो दे देंगे जॉब, तो ये आपकी थिंकिंग ही है। याद रखना, मार्केट के अंदर सिर्फ उस बंदे की वैल्यू है जिसको कुछ आता है। एक बात खुद सोचो, आपको कोई कहे कि मुझे जॉब दो, तो आप मुझे तब रखोगे जब मुझे कुछ आता होगा। आप मुझे मेरी वीडियोस कब कब सुनोगे? जब आपको ये पता होगा हाँ ये काम की वीडियो बनाते हैं, तब आप मेरी वीडियो सुनते हो। अदरवाइज आप भी क्या करते हो,
वीडियो को छोड़कर किसी और यूट्यूबर की वीडियो सुनते हो। तो इसी तरह एमकॉम चाहे आप सुपीरियर यूनिवर्सिटी से कर लो, चाहे यूसीपी से कर लो, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से कर लो, कॉमसेट से कर लो, किसी भी यूनिवर्सिटी से कर लो। स्टूडेंट्स, एक बात अपने माइंड में बिठाना, मैं सच में आपको ठीक कह रहा हूँ। आपको अगर कोई भी सर ये कहता है कि डिग्री मैटर करती है, डिग्री मैटर नहीं करती, कॉलेज यूनिवर्सिटी मैटर नहीं करती, आपको आता कितना है वो मैटर करता है। जब आप जाओगे इंटरव्यू के लिए तो वो जाते साथ आपको ये पूछेंगे कि बताएं ये चीज़ कैसे होती है, इस चीज़ को हम करें तो क्या होता है, मतलब आपसे वो क्वेश्चंस करते हैं। और मैंने ऐसे ऐसे भी लोग देखे हैं कि जिनके एम कॉम और एम बी ए में इतने हाई ग्रेड होते हैं, वो जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो उन्हें कुछ भी नहीं पता चलता, उन्हें कुछ भी नहीं आता होता। क्योंकि आपको पता सेमेस्टर सिस्टम में ना आप आराम से चीटिंग कर पाते हो और मार्क्स आ जाते हैं। यूनिवर्सिटी में क्योंकि आपके ही सर होते हैं, सर वगैरह जो पढ़ा रहे होते हैं वही पेपर चेक करते हैं, तो अगर आप उनकी अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग है उनके साथ तो वो असाइनमेंट वगैरह में भी नंबर लगा देते हैं। ये सच्चा रियलिटी है। मैं आपको यहाँ पे रियलिटी डिस्कस करूंगा, आपसे रियलिटी चीज़ें शेयर करूंगा। ये नहीं रखूंगा, आपको धोखे में नहीं रखना चाहिए, ठीक है। आपको पता होना चाहिए क्योंकि आपके इस लेवल के ऊपर आपके माइंड में बहुत सी चीज़ें चल रही होती हैं। तो आप एमकॉम कीजिएगा, एमबीए ना कीजिएगा। हाँ, जो एमबीए भी करना चाहता है कर लें, लेकिन मैं तमाम स्टूडेंट्स को अपने माइंड के अंदर रख के बता रहा हूँ। इसके अलावा अगर आप स्टूडेंट्स एलएलबी करना चाहते हैं तो ये तो डेफिनेटली, जिनको ये लगता है कि हाँ मुझे ना बहस करने में, मुझे एक दूसरे से डिस्कशन करने में किसी के साथ बहुत मजा आता है, तो वो एलएलबी कीजिएगा। क्योंकि देखो, अपने शौक को मैटर लाजमी रखना। जिस काम में इंसान का दिल लग रहा हो ना, वो काम इंसान करे ना, तो वो काम इंसान को ज्यादा अच्छी तरह करने में मजा आता है। और अगर आपको ये नहीं पता चलता कि आपका शौक या आपका इंटरेस्ट किस बुक के अंदर है, तो जिस बुक को ना आप पढ़ते हुए थकते नहीं ना, कभी भी नहीं थकते, हमेशा पढ़ते हुए आपको मजा आता है, याद रखना वो बुक आपके लिए इंटरेस्टिंग बुक है और उसी फील्ड में जाइएगा। आई होप सो आपको ये तमाम चीज़ों की समझ आ गई होगी। इसके अलावा मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट, आपको पता है कि इनकी ना वीडियोस नहीं इंसान बना सकता, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी की जो होती है ना बुक्स, फर्स्ट सेमेस्टर की, चाहे तमाम यूनिवर्सिटी की सेमेस्टर नंबर 1 है एमकॉम में, लेकिन उनकी जो चॉइस ऑफ सब्जेक्ट होता है वो तमाम का डिफरेंट होता है। इस वजह से इनकी जो वीडियो बनाना है ना वो काफ़ी डिफिकल्ट काम है, क्योंकि सेम चीज़ें नहीं है ना। एक स्टूडेंट सुनेगा, दो कहेंगे नहीं हमारे सेमेस्टर में तो ये बुक ही नहीं है। तो स्टूडेंट्स, मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करूंगा कि आपको कंसेप्चुअल चीज़ें बताऊं। फिर भी देखें, यूट्यूब आपके ऊपर है, कमेंट सेक्शन में बताएं। व्हाट्सएप का नंबर भी आपको शो होता है, व्हाट्सएप के ऊपर भी शेयर करें। अगर आप कल को यूनिवर्सिटी में जाते हैं, आपको फिर भी कुछ ना कुछ इशू आ रहा है, तो लाजमी डिस्कस कीजिएगा, मैं आपको गाइड करता रहूंगा। कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा, किसी भी वीडियो के ऊपर आपको मिले उसके अंदर कमेंट आपने लाजमी दे दिया करें, किसी भी चीज़ के ऊपर अगर आपको कोई भी परेशानी मिलती है, कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह करे आप एम कॉम करें, चाहे एम बी ए करें, चाहे आप ए सी सी, सी ए सी एम ए करें, आप अच्छी तरह करें। और जाते वक्त एक बात लाजमी, इंसान उसी की कदर है जिसको कुछ आता है। जिसको कुछ नहीं ना आता, तो चाहे आपने लम से भी एम बी ए किया हो ना, आपकी कोई वैल्यू नहीं है। ये मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। और जो बंदा ये सोचता है मैंने लम्स से एमबीए किया हो, और जाते साथ ही लम्स वालों की तो इतनी रेपुटेशन है कि वो जाते साथ ही स्टूडेंट्स को ले लेते हैं अपने जॉब के अंदर। तो फर्ज करो आपको कोई ले भी ले, तो जाके आपको किसी ने सिखाना नहीं है, किसी ने आपके सीखे हुए काम के पैसे आपको देने हैं। किसी ने ये नहीं आपको कहना कि ये लो पहले मैं आपको सिखाता हूँ, सीख जाओ, और फिर मैं आपको पेमेंट भी साथ करता जाता हूँ, सैलरी भी साथ करता जाता हूँ। ऐसी बात नहीं होती। इन तमाम चीज़ों को अपने माइंड से निकालें। आई होप सो वीडियो लेंथी हो गई है। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के थ्रू आपको इस तरह की वीडियोस मिलती रहेंगी। अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।